हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसा कि हमने गवर्नर जनरल, वाइसरॉय की कंप्लीट सीरीज देख ली है हिस्ट्री में, साथ ही साथ हम यूरोपीय कंपनी का आगमन भी इंडिविजुअल टॉपिक वाइज देख चुके हैं, जिसमें हमने पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ब्रिटिश यानी और स्पेनिश यानी स्वीडन के नागरिक जो आए थे, उन्होंने कौन सी कंपनी कब खोली, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों के एंट्री हुई, इनका फादर किसको कहा जाता है, यहाँ पे किसको गवर्नर बनाया, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फैक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि ये हमें एक रिवीजन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट ईयर्स बताते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको यूरोपीय कंपनी का एक आगमन का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे दोस्तों, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डैनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे और स्वीडिश आए थे। पुर्तगाल की कैपिटल क्या होती है? लिस्बन। पुर्तगाल की कैपिटल याद कैसे कर सकते हैं? पुर्तगाल में गाल आ रहा है, गाल में हम भोजन कैसे खाएंगे? लिप्स बंद करके खाएंगे, लिप्स बंद करके। तो लिस्बन इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी याद रखिएगा एस्क्यूडो, एस्क्यूडो, ठीक है, क्योंकि अपना भोजन है, अंदर जैसे चाहो वैसे कूटो, तो एस्क्यूटो, एस्क्यूटो इसकी करेंसी हो गई। आगे डच दोस्तों कौन से नागरिक है? जो आज का हमारा नेदरलैंड है, नेदरलैंड को बोलते हैं डच। नेदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। इसको कैसे याद किया था हमने? कंट्री एंड कैपिटल के टॉपिक में पढ़ा था हमने। नीदरलैंड मतलब नीडर, नीडर है तो क्या पार कर जाएगा? डैम पार कर जाएगा, डैम, तो एम्स्टरडैम, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ हमने जैसे ही नीदरलैंड आए, सारी लैंड कंट्रीज रिवीजन की आदत डाली आप। कौन कौन सी लैंड कंट्रीज है? स्विट्जरलैंड है जिसकी कैपिटल बर्न है, राइट। उसके अलावा पोलैंड है जिसकी कैपिटल वर्सो है। उसके अलावा ग्रीनलैंड है जिसकी कैपिटल क्या है? नूक है, राइट। ये सारी लैंड कंट्रीज है, इनको याद रखना है अपने को। चलिए, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, यानी कि अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आगमन हुआ था। फिर डैनिश आए थे, ये याद रखना है। डैनिश कौन से? डेनमार्क के। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और समुद्री तट इसका राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसा कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर और डेनमार्क का समुद्री तट। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांसीसी, फ्रांस वाले, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। नदी कौन सी? सीन नदी। और हमारा फेवरेट हेडक्वार्टर है फ्रांस में, कौन सा? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फिर है दोस्तों स्वीडिश। स्वीडिश मतलब स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इसको कैसे याद किया था हमने? स्वीडन मतलब मिठाई, मिठाई का घर में क्या होता है? स्टॉक होता है, घर को बोलते हैं होम, तो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ये याद रखना अपने को स्वीडन का। और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कौन सा पुरस्कार देती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में वास्को डी गामा, पुर्तगाल से पहला जो व्यक्ति जिसने भारत की खोज का श्रेय भी जाता है, वास्को डी गामा भारत आया था 1498। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आज की तारीख में डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो वास्को डी गामा है पहले नागरिक जो कि भारत आए थे। कब आए थे? 1498 में। इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 20 मई इसकी डेट है, डेट याद रखिएगा। 20 मई को वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा अगर 20 मई को आए थे तो मई से रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। मई से रिलेटेड सबसे पहले 1 मई है दोस्तों, 1 मई को मजदूर दिवस आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 8 मई, 8 मई को आता है रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे। फिर है नेक्स्ट 12 मई, 12 मई को आता है दोस्तों नर्स डे, क्या आता है? नर्स डे। फिर है दोस्तों 15 मई, 15 मई को आता है फैमिली डे, राइट। उसके बाद है दोस्तों 20 मई को वास्को डी गामा। 21 मई को चाय दिवस आता है, टी डे, राइट। उसके बाद लास्ट आएगा दोस्तों 31 मई को आता है तंबाकू निषेध दिवस, एंटी टोबैको डे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि तंबाकू की खेती भारत में शुरुआत करने वाले पुर्तगाली ही थे, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर भारत आया था 1498 में 20 मई। ये वापस कब आया? 1502 में। 1502 में वापस आया का मतलब ये है दोस्तों, जब हमने पुर्तगाली पूरा टॉपिक देखा था उसमें देखा था कि 20 मई 1498 को भारत आया था, कौन? वास्को डी गामा। लेकिन 1499 में ये वापस चला गया था और ये वापस आया था एक बार फिर भारत में, कब? 1502 में। कब आया था?
1502 में। और 1502 में इसने आते से ही क्या करा था दोस्तों, इतने आते से ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। कहां पर, ये याद रखना कि इसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी सूरत में, पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पुर्तगाली में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है, पोर्टुगीज को जाता है। तंबाकू की खेती भी भारत में पुर्तगाली लाया और प्रिंटिंग प्रेस भी। लेकिन तंबाकू की खेती में ये याद रखना है, अभी हमने दिवस कर लिया 31 मई, साथ साथ में तंबाकू अनुसंधान केंद्र, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है दोस्तों राजमुंदड़ी। कहां पर है ये, राजमुंदड़ी करके जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। आगे देखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का पितामह किसको कहते हैं, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है गुटेनबर्ग को। किसको कहा जाता है, गुटेनबर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगाल की कैपिटल वगैरह तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने को याद रखना है। चलिए, पुर्तगाल से हमारा कौन सा प्लेयर खेलता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल जो खेलते हैं वो कहां से है, पुर्तगाल से। चलिए, भारत में पहला पुर्तगाली वाइसरॉय बन के कौन आया था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में पहला पुर्तगाली का वाइसरॉय बन के आया था। और इसी की तो पॉलिसी थी, कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि बहुत फेमस है, वो किसके द्वारा दी गई है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा जीता। किससे जीता, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा जीता था दोस्तों, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता था, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। अच्छा, बीजापुर जो है वो कहां पर है, कर्नाटक में, ये याद रखना। बीजापुर कहां है, कर्नाटक में। कर्नाटक में बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह उनसे जीत लिया था क्या, गोवा। किसने, अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क भी कौन है, एक पुर्तगाली था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, पुर्तगाली ने पहली व्यापारिक कोठी अपनी या कहां पर खोली, तो कोच्चि। सॉरी, मैंने गलत बता दिया था, सूरत नहीं है, उसका आंसर है कोच्चि। कोच्चि में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली, सूरत में तो अंग्रेजों ने खोली थी, ये याद रखना है। कोच्चि में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने खोली। कोच्चि किसकी, कहां पर है, तो केरल में। केरल की कैपिटल नहीं है लेकिन केरल में है कोच्चि। ठीक है, केरल वही जिसको मसालों का बगीचा या मसालों का शहर बोल सकते हैं हम, बगीचा नहीं सॉरी, मसालों का सिटी या स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, भारत आने वाला पहला डच नागरिक। अब जैसे हमने देखा पुर्तगाली में तो सर हमने देख लिया वास्को डी गामा आया। अच्छा, डच में पहला कौन आया, तो पहला डच नागरिक था कार्नेलिस दे हस्तमान। कार्नेलिस दे हस्तमान, इसका ईयर याद रखना 1596। 1596 में कार्नेलिस दे हस्तमान भारत आया था। आगे, भारत में पहला डच फैक्ट्री कहां खोली गई, तो मसूलीपट्टनम। अब हमने दो चीजें देखी, वास्को डी गामा पुर्तगाली है जो भारत आया, पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कहां है, कोच्चि में, ये पुर्तगाली अलग। फिर उसके बाद पहला डच नागरिक कौन है, कार्नेलिस दे हस्तमान, इसकी पहली फैक्ट्री कहां पे, किसकी, डच की पहली फैक्ट्री हो गई कहां पे, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में। चलिए आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अब ये डेट्स जो इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो भी आपने इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़े उनको जरूर रिवाइज करा करिए, ताकि क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पीछे का भी आप आगे ले करके चलते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 आया है, तो दिसंबर के मंथ देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर में 1 दिसंबर, जिसमें हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एड्स डे मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। 2 दिसंबर को दोस्तों क्या आता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस आता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। फिर आगे चलते हैं, 4 दिसंबर को क्या आता है, 4 दिसंबर को दोस्तों नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेवी डे। 5 दिसंबर को क्या आता है, 5 दिसंबर को दोस्तों वर्ल्ड सॉइल डे मतलब मृदा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या आता है, 11 दिसंबर को दोस्तों पर्वतारोही दिवस आता है, माउंटेनियर्स डे। 11 दिसंबर पर्वतारोही दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं,
25 दिसंबर एक इंपॉर्टेंट है जो कि अभी गया रिसेंटली, सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को गठन हो गया अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? टॉम स्मिथ। कौन थे? टॉम स्मिथ। टॉम स्मिथ भी आता है कई बार, टॉम स्मिथ भी आता है। नेक्स्ट, मुगल दरबार। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, मुगल आए थे कब दोस्तों? तो मुगल आपके 1500 ईस्वी के पहले जो थे वो कौन थे? मुगल थे। तो मुगल आने के टाइम पे पहला अंग्रेज कौन आया था? तो मुगलों के टाइम पे याद रखना पहला अंग्रेज जो था दोस्तों वो कौन था? वो हमारे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आए थे? ये केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आए थे भारत। और उस कैप्टन हॉकिंस किसके काल में आए थे? तो जहांगीर के काल में आए थे। ठीक है, जहांगीर के काल में। कब? 1609 ईस्वी में। ये चीज ध्यान रखना है अपने। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ है? ठीक है, अंग्रेजों ने कहां पे खोली? तो सूरत में। अंग्रेजों ने कहां खोली? सूरत में। अब तो 3 जगह आ गई, एक कोच्चि आ गई, मसूलीपट्टनम आ गई और एक कोच्चि आ गई। कोच्चि, मसूलीपट्टनम और सूरत, ये 3 जगह आ गई। कोच्चि में किसने खोली अपनी फैक्ट्री? तो कोच्चि में खोली है पुर्तगालियों ने। मसूलीपट्टनम में किसने खोली दोस्तों? तो डच ने। और सूरत में किसने खोली? तो अंग्रेजों ने। सूरत में किसने खोली? अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों का पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डच में पहला कौन था? कार्नेलिस दे हस्तमान। कार्नेलिस दे हस्तमान। और अंग्रेजों में अपना पहला जो था, अंग्रेजों में पहला अंग्रेज जो आया था वो थे कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? जॉर्ज चॉर्नोक। कलकत्ता शहर कौन से नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जहां हमारी वही कलकत्ता है जिसमें हमारी पहली मेट्रो ट्रेन चली है। 24 अक्टूबर 1984 को भारत में पहली मेट्रो कहां चली? कलकत्ता में। तो कलकत्ता शहर जॉर्ज चॉर्नोक। आगे, पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। कौन था दोस्तों? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर कब आता है? तो कौन था? डुप्ले। ये नाम याद रखना है अपने को। अगला, अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक है लॉर्ड क्लाइव। कौन है दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। ये लॉर्ड क्लाइव जो है इसके काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 घटनाएं हैं वो कौन सी है? अपना बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों कब? 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में, ये याद रखना। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। ये याद रखना। ठीक, प्लासी का युद्ध किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला के बीच में, जिसकी विजय किसकी हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव की हुई। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके बारे में? वाइसरॉय और गवर्नर जनरल का जो वीडियो उसमें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड? एक फैक्ट से रिलेटेड, जिसमें अपन ने सारी मिक्स अप चीजें देखी। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर पुर्तगाली का अलग वीडियो, डच का अलग वीडियो और ब्रिटिश और फ्रांसीसी का भी अलग वीडियो इंडिविजुअल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूरोपीय कंपनी का आगमन के टाइटल से ऑलरेडी दे रखा है। सो आई होप दिस you like this video, share to all of you so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Thank you.